बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तों के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि पिछले कुछ दिनों में आपको 14,500 रुपये की किस्त जारी की गई थी। 14,500 रुपये की किस्त की खबर भी आपको मिली थी, लेकिन अब जो है कि 13,500 रुपये की नई किस्त भी आपके अकाउंट में आना शुरू हो चुकी है। 14,500 रुपये भी आपके अकाउंट में पिछले दिनों में जारी किए गए हैं। तो आपको ठीक 10-15 दिनों के अंदर अंदर दो इकट्ठी किस्तें दी जा रही हैं, यानी कि 14,500 रुपये भी मिले हैं, 13,500 रुपये भी मिलना शुरू हो चुके हैं। तो ये 13,500 रुपये वाली किस्त किन लोगों के लिए है, इस हवाले से हम आपको अपडेट करना चाहेंगे। तो काफ़ी सारे लोग हैं, इसमें लाखों की तादाद में लोगों को 13,500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इन तमाम लोगों की निशानदेही भी करेंगे। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल तो हैं, लेकिन उनको ये 13,500 रुपये नहीं दिए जाएंगे। इसकी वजह भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये 13,500 रुपये की पेमेंट बेनज़ीर प्रोग्राम की रेगुलर किस्त के तौर पर आपको दी जा रही है। तो रेगुलर किस्त के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल होने के बावजूद इस किस्त को हासिल नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अब बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से एक अहम नोटिस जारी किया गया है कि अगर आपने बेनज़ीर प्रोग्राम की आइंदा आने वाली नई किस्तें हासिल करनी हैं तो आपके पास वैलेट सिम होना भी लाजमी है, और वैलेट सिम के साथ साथ वैलेट अकाउंट खुला हुआ होना भी लाजमी है। तो जिन लोगों के पास वैलेट सिमें हैं, उन लोगों का अगर वैलेट अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो उनको वैलेट अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसका तरीका भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके पास वैलेट सिम नहीं है और आप वैलेट सिम हासिल करना चाहते हैं तो ये आपको कैसे मिलेगी, इसका तरीका भी आपको बताएंगे। और इसके साथ मजीद आपको ये भी क्लियर करेंगे कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हासिल करते रहते हैं, उन लोगों के लिए एक ताज़ा तरीन अपडेट आ चुकी है कि अगर उन्होंने आइंदा आने वाली किस्तें हासिल करनी हैं तो उन लोगों को 15 अप्रैल से एक काम लाजमी करना पड़ेगा। अगर आपने ये काम ना किया तो जून के महीने से आपके पैसे बंद हो जाएंगे, यानी कि 2 महीने के बाद आप लोगों की बेनज़ीर प्रोग्राम वाली किस्तें रुक जाएंगी। तो इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। ये अहम और ज़रूरी काम आपको बताएंगे। इसके हवाले से कुछ अहम हिदायत भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के कुछ आसान तरीन तरीके भी आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही खड़े घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट किया करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप सब लोगों तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की 13,500 रुपये की नई किस्त लोगों के अकाउंट में अब आना शुरू हो चुकी है। इससे पहले 14,500 रुपये की किस्त भी जारी की गई है। काफ़ी सारे लोगों ने 14,500 रुपये भी हासिल किए हैं। इन 14,500 रुपये की किस्त हासिल करने वाले लोगों को 13,500 रुपये भी दिए जा रहे हैं। तो अब आपने ज़रा तवज्जो से मेरी बात को सुनना है कि ये 13,500 रुपये किन लोगों को और क्यों दिए जा रहे हैं। तो पहले ये बात समझें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से माह रमज़ान के शुरू में एक नई किस्त शुरू की गई थी, जिसमें 13,500 रुपये भी दिए गए थे, 14,500 रुपये भी दिए गए थे। तो ये 13,500 रुपये सिर्फ उन लोगों को मिले थे जो बेनज़ीर प्रोग्राम के परमानेंट बेनिफिशरीज थे। हर बार उनको किस्तें मिलती रहती थी, तो उनको 13,500 रुपये दिए गए थे। और 14,500 रुपये उन लोगों को दिए गए थे जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम में पहली बार शामिल किया गया था। पहली बार उन्हें 14,500 रुपये मिले थे। इनको पहले किस्तें नहीं मिलती थी, तो ये 10-15 लाख लोग थे शायद जिनको ये 14,500 रुपये मिले थे। तो उस किस्त के बाद 14,500 रुपये की एक और नई किस्त जारी की गई है, जो कि माह रमज़ान के आखिरी हफ्ते में ये किस्त चालू हुई थी। तो इसमें 14,500 रुपये लोगों को जारी किए गए थे, और ये किस्त उन लोगों के लिए थी जो बेनज़ीर प्रोग्राम के परमानेंट बेनिफिशरीज थे। तो एक महीने के अंदर अंदर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से 2 किस्तें जारी की गई थी। और आप सबको ये भी पता है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की एक पॉलिसी बनाई गई थी कि बेनज़ीर प्रोग्राम की 2 इकट्ठी किस्तें आपके अकाउंट में नहीं रहेंगी। जब आपके अकाउंट में एक किस्त पड़ी होगी तो उसके बाद दूसरी किस्त उस वक्त आपके अकाउंट में आएगी जब आप अपनी पहले वाली किस्त हासिल कर लेंगे। तो इस सूरत में 14,500 रुपये की जो बाद में किस्त जारी की गई है, तो इसमें जिन लोगों के अकाउंट में 13,500 रुपये की पहले वाली किस्त पड़ी हुई थी, तो वो पहले वाली किस्त रिवर्स हो गई थी, बेनज़ीर प्रोग्राम के अकाउंट में वापस चली गई थी। तो इस सूरत में 14,500 रुपये की नई किस्त जो आपके अकाउंट में आई थी, तो ये किस्त काफ़ी सारे लोगों ने अब हासिल कर ली है, या कुछ लोग अभी भी हासिल कर रहे हैं। तो ये 14,500 रुपये की पेमेंट जो लोग निकलवा चुके हैं, तो इनके अकाउंट में 13,500 रुपये दोबारा आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो पेमेंट रिवर्स हो जाती है वो रिवर्स की गई पेमेंट आपके अकाउंट में दोबारा उस वक्त आती है जब आप अपनी अगली आने वाली किस्त अपने अकाउंट से निकलवा लेते हैं। तो उसके बाद रिवर्स की गई पेमेंट दोबारा अकाउंट में डाल दी जाती है। तो जिन लोगों ने भी अपने 14,500 रुपये पिछले 1-2 हफ्ते में हासिल कर लिए हैं, तो उन लोगों के अकाउंट में
13,500 रुपये भी आ रहे हैं। तो ये उस सूरत में आपके पैसे अकाउंट में आ रहे हैं कि आपने अगर वो माह रमज़ान के शुरू में 13,500 रुपये हासिल कर लिए थे तो आपको ये पैसे नहीं आएंगे। अगर आपने वो पैसे हासिल नहीं किए थे तो अब 13,500 रुपये आपके अकाउंट में आ चुके होंगे। तो जी हाँ नाजरीन, अब आपने मेरी बात को उम्मीद काफ़ी है कि समझ लिया होगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको आसान अल्फाज में बातें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अब आगे बढ़ता हूँ कि बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हासिल करने के लिए वैलेट सिम लाजमी हो चुकी है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास वैलेट सिमें मौजूद हैं, तो वो लोग बार बार पूछते हैं कि अपना वैलेट अकाउंट कैसे खोलना है, या फिर जिनके पास वैलेट सिमें मौजूद नहीं है तो वो लोग पूछते हैं कि हमने वैलेट सिम कहाँ से हासिल करनी है। तो आप लोगों को क्लियर कट बताते चलें कि जिन्होंने वैलेट सिम हासिल नहीं की उनको पहले ये पता होना चाहिए कि ये वैलेट सिमें उन लोगों को दी जाती हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल होते हैं। उनको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिल रही होती हैं, उन्हीं को ये वैलेट सिमें दी जाती हैं। क्योंकि जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे तो हो चुका होता है लेकिन वो लोग अहल नहीं होते या अभी जांच पड़ताल में होते हैं, तो उन लोगों को वैलेट सिम नहीं दी जाती। वैलेट सिम के लिए वो लोग अहल ही नहीं होते। तो जब आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल होते हैं तो आपको वैलेट सिम के लिए भी अहल कर लिया जाता है। तो अपनी वैलेट सिम हासिल करने के लिए आप दो जगहों पर जा सकते हैं। पहले नंबर पर बेनज़ीर प्रोग्राम का मेन तहसील ऑफिस है, जहाँ पर बेनज़ीर प्रोग्राम की सरकारी सतह पर रजिस्ट्रेशन होती है। उस सेंटर पर भी आपको वैलेट सिम मिल सकती है। इसके बाद बेनज़ीर प्रोग्राम का एक सरकारी अदायगी सेंटर होता है, जो सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें तकसीम करने के लिए जगह इस्तेमाल की जाती थी। तो वहाँ पर आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिमें तकसीम हो रही हैं, वहाँ पर भी जाकर अपनी वैलेट सिम आप हासिल कर सकते हैं। तो जब आप अपनी वैलेट सिम हासिल कर लेंगे तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग अपनी वैलेट सिम हासिल करने के बावजूद बार बार यही पूछते हैं कि अपना वैलेट अकाउंट कैसे खोलना है। तो भाई ये वैलेट अकाउंट आप लोगों का उस वक्त ओपन हो चुका था और बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के साथ भी लिंक कर दिया गया था जब आपने अपनी वैलेट सिम हासिल की थी। उस वैलेट सिम को हासिल करते हुए आप लोगों का मुकम्मल डेटा बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के साथ मुंसलिक हो जाता है। आपका वैलेट अकाउंट भी ऑटोमेटिक ओपन किया जाता है और बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के साथ वो अकाउंट लिंक कर लिया जाता है। और जब भी आपकी नई किस्त अब जारी होगी तो वो आपके वैलेट अकाउंट में डायरेक्ट जारी कर दी जाएगी। और आइंदा इस वैलेट अकाउंट के जरिए पैसे हासिल करने का प्रोसेस भी आपको बताते चलें कि जिन लोगों के पास वैलेट सिमें मौजूद हैं उनके वैलेट अकाउंट भी ओपन है। तो इनकी पहली किस्त अब जो कि तकरीबन मई जून के महीने में आएगी, तो वो किस्त आप लोगों को अंगूठा लगाने के बाद मिलेगी, यानी कि इसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी होगी। तो इस पहली किस्त के बाद जब दूसरी तीसरी किस्त आप वैलेट अकाउंट के जरिए हासिल करेंगे तो ये पेमेंट्स आप घर बैठे अपने अकाउंट के जरिए खुद मैनेज कर सकेंगे। क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की कोशिश यही है कि इस एजेंट वाले सिस्टम से जान छूटे और लोगों को घर बैठे पैसे दिए जाएं। तो यकीनन ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई जा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के हवाले से आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जिन लोगों ने बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं करवाया था और उनको बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया था, क्योंकि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल होते हैं उनको सर्वे लाजमी करवाना होता है। दोबारा सर्वे अगर वो लोग 2-3 साल बाद नहीं करवाते तो वो लोग नाअहल हो जाते हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारे लोग अभी भी बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हुए हैं। तकरीबन 15-20 लाख लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से पिछली किस्तों में निकाले गए हैं। तो इनमें ज़्यादा तादाद में वो लोग थे जिन्होंने दोबारा सर्वे वक्त पर नहीं करवाया था। तो जिन्होंने दोबारा सर्वे नहीं करवाया था और वो लोग नाअहल हो गए थे, तो इन लोगों के लिए बड़ा मौका है कि 15 अप्रैल से दोबारा सर्वे शुरू हो रहा है। अपना ये सर्वे मुकम्मल करवाएं और बेनज़ीर प्रोग्राम की आने वाली नई किस्तें हासिल करते रहें। इसके अलावा जो लोग अभी बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हासिल कर रहे हैं, तो इन लोगों का अगर दोबारा सर्वे का वक्त आ चुका है और ये दोबारा सर्वे मालूम करने के लिए आप 8171 पोर्टल पर अपना डेटा चेक करें, तो वहाँ पर भी आप लोगों को रेड लाइन में ये बता दिया जाता है कि आप अपना दोबारा सर्वे लाजमी करवाएं। या फिर इसके अलावा 8171 से मैसेज भी आपकी सिम पर आ जाता है कि आपका दोबारा सर्वे होने वाला है, दोबारा सर्वे करवाएं वरना पैसे बंद हो जाएंगे। तो आप अहल हैं तो आपका दोबारा सर्वे हो सकता है, क्योंकि दोबारा सर्वे उस वक्त होता है जब आपका पुराना सर्वे 2 साल पहले हो चुका होता है। दोबारा सर्वे उन लोगों ने करवाना है जिनका पुराना सर्वे 2 साल पहले हुआ था। तो अपने दोबारा सर्वे की तारीख देख लें और दोबारा सर्वे करवाने का वक्त आ चुका है तो 15 अप्रैल से दोबारा सर्वे करवा लें। अगर ये सर्वे आप नहीं करवाएंगे तो आपको जून के महीने के बाद बेनज़ीर प्रोग्राम की आने वाली किस्तें नहीं मिलेंगी। और सर्वे करवाते हुए एक ज़रूरी हिदायत भी आपके साथ शेयर करते चलें कि अगर आपके बच्चों का बेफाम मुकम्मल तौर पर अपडेट नहीं था, आपके बच्चों का अंदराज नहीं था, तो अपने बच्चों का बेफाम अपडेट करवा के जाएं। अपने सारे बच्चों का रिकॉर्ड बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा में दर्ज करवाएं ताकि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में अहल किया जा सके। क्योंकि जब आपके बच्चों का मुकम्मल रिकॉर्ड अपडेट होगा तो इस सूरत में आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जी हाँ, अब आपको पैसे चेक करने के तरीक़ाकार बताएंगे। तो पैसे चेक करने के लिए
8171 वाले मैसेजेस पर नज़र रखा करें। अब 8171 वाले मैसेजेस में नई अपडेट है कि आपको नई आने वाली किस्त के बारे में मुकम्मल डिटेल दी जाती है, मुकम्मल पैसे बताए जाते हैं। ये मैसेज मिलने की सूरत में आपको पैसे चेक करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद पैसे चेक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल करें 0800 पूरा 26 477। ड्यूटी टाइम में कॉल करें और पैसे चेक करवाएं तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। और इसके बाद 8171 पोर्टल पर पैसे चेक किया करें, एहलियत चेक कर लिया करें। इसके बाद जो है कि पैसे हासिल करते हुए एजेंट से पहले पैसे चेक करवाया करें, डिवाइस पर खुद पैसे देखा करें, फिर पैसे हासिल किया करें। तो मज़ीद तफसीलात नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।